प्रिय बंधुओं, यूट्यूब पर यूसी द्विवेदी कविताएं चैनल में आपका सुस्वागतम। सज्जनों, कल दिनांक 17/3/22 को मेरे द्वारा बुंदेला महाराजा छत्रसाल की अमर गौरव गाथा का प्रथम भाग उद्घोषित किया गया। क्योंकि पूरा विवरण लगभग 180 पंक्तियों में है, इसलिए इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम भाग में आपने मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा महाराजा चंपत राय पर अचानक एक भारी सेना लेकर आक्रमण करने का जिक्र सुना है, जिसमें चंपत राय वीरगद्दी को प्राप्त हुए। इधर उनका अल्पायु पुत्र किसी तरह से युद्ध विद्या एवं घुड़सवारी में पारंगत होकर अपने माता पिता का बदला लेने की तैयारी में लग गया और 1670 के बाद उन्होंने लगातार मुगल बादशाह औरंगजेब पर, जो कि मुगल पीरियड का सबसे अत्याचारी और क्रूर शासक था, उसे अनेकों बार अपनी छापामार युद्ध नीति से छत्रसाल ने उसके अनेकों किलों को ध्वस्त कर दिया और अपनी शान का परचम अनेकों बार लहराया। इधर औरंगजेब छत्रसाल से बेहद परेशान हो चुका था, अतः उसने छत्रसाल को खुश करने के लिए उन्हें राजा की उपाधि से अलंकृत किया। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि मुगल शासक शाहजहां ने जिस वक्त चंपत राय पर आक्रमण किया था, वह उसका आखिरी युद्ध था, क्योंकि उसके 4 पुत्र थे, यानी शाहजहां के 4 पुत्र थे। सबसे बड़ा था दारा से कोई नाम था उसका, दारा, शुजा, मुराद और औरंगजेब, जबकि औरंगजेब सबसे छोटा था, लेकिन सबसे ज्यादा धूर्त था। उसने अपनी धूर्तता से दिल्ली की गद्दी पर अपने पिता शाहजहां को से छीनकर गद्दी हत्या ली और उसे कारागार में डाल दिया, जहां पर भयानक यातनाएं सहन करते हुए 1662 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। इधर दारा, शुजा और मुराद तीनों भाइयों का कत्ल करके गद्दी पर आसीन हुआ। ये घटना 1658 की है। उसकी क्रूरता तो इन्हीं बातों से सिद्ध होती है कि वह कितना अत्याचारी होगा। अब आगे कविता में के द्वितीय भाग को सुनिए। छत्रसाल की सतत विजय से औरंगजेब फिर घबराया और राजा की पदवी दे करके उनका मान बढ़ाया। इसी तरह हर मुगल शाह से राजा की पदवी पाई और बृहद राज्य कायम करके फिर अपनी शान बढ़ाई। ऐसी भी कोई दूसरी जग में देखी नहीं मिसाल, 6 पीढ़ी का शासन देखा हो ऐसे थे छत्रसाल। सिर्फ देखना मात्र नहीं है चमत्कार कोई भाई, बल्कि 5 मुगल शाहों को रण में धूल चटाई। ये 5 मुगल शाह कौन थे? एक औरंगजेब था, जिसने 1658 से लेकर 1707 तक राज्य किया। उसका लड़का था बहादुर शाह प्रथम, उसने 5 वर्ष शासन किया, 1707 से 1712 तक। फिर उसके बाद जहांदार शाह हुआ, उसने 1712 से 1713 एक ही वर्ष शासन किया। फर्रुखसियर 1713 से 1719 तक और मोहम्मद शाह रंगीला 1719 से 1748 तक। यानी इन 5 राजाओं को उसने युद्ध में अनेकों बार धूल चटाई और सबको अपना राजा स्वीकार करना पड़ा। 6 पीढ़ी का शासन देखा हो ऐसे थे छत्रसाल। सिर्फ देखना मात्र नहीं है चमत्कार कोई भाई, और बल्कि 5 मुगल शाहों को रण में धूल चटाई। बहुत बड़ी सत्ता मुगलों से छत्रसाल ने हत्या ली। कालांतर 1707 में न्यू छतरपुर की डाली।
बुंदेलों में छत्रसाल भय वीर शिरोमणि कहलाए और मुगलों से लड़ कर उनके किले अनेक छुड़ाए। पन्ना को कर्मस्थली बनाकर किया राज विस्तार और बुंदेलखंड सीमा कहलाई किया जहां निस्तार। किंवदंतियां बतलाती हैं बुंदेलों की शान और बुंदेलखंड की सीमाओं का इसमें किया बखान। यति यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोंस और 36 साल से लड़न की रही न काबू होश। यानी बुंदेलखंड का क्षेत्र जो है कानपुर से लेकर जबलपुर तक फैला हुआ था और इधर झांसी, ग्वालियर और राजस्थान तक था। तो आगे सुनिए। छत्ता तोरी राज में धक धक धरती हो, वो जित जित घोड़ा मार करे वो तो फत्ते हो। यानी छत्रसाल को कहीं भी ऐसा नहीं हुआ कि उनको पराजय का मुख देखना पड़ा हो। उन्होंने अपने जीवन में 52 युद्ध लड़े और 52 में ही उन्हें सफलता मिली। आगे उनकी बहादुरी का जिक्र आएगा भी। काल के गुरु थे प्राणनाथ महाराज और इनके ही वरदान से हीरा निकले आज। छत्रसाल को वर दिया प्राणनाथ जू देव और जित जित तोरे पग पड़े हो तो हीरा लियो। वीर बुंदेला छत्रसाल की भूमि छतरपुर कहलाती हो। 52 युद्ध लड़े जीवन में हार न जानी जाती। छत्रसाल ने लड़े हैं यूं तो युद्ध अनेक, पर लोहागढ़ का युद्ध हमेशा कहलाएगा एक। यानी उनके जीवन के 2 ऐसे युद्ध हैं कि जो बहुत ही असंभव थे, लेकिन उन्होंने हर चीज को संभव करके दिखाया। तो ये जो एक युद्ध का यहाँ जिक्र हो रहा है, लोहागढ़, ये झांसी जिले में मोट तहसील पड़ती है। वहां लोहागढ़ का किला मुगलों का बना हुआ था। वो कैसा किला था इसको आगे देखेंगे। इस अजय दुर्ग को भेदना था सबको मुश्किल वाला, पर छत्रसाल ने वेश बदल कर ध्वस्त से कर डाला। भाई उनको तो ऐसी चीज बड़ी अच्छी लगती थी, उसमें उनकी बड़ी रुचि रहती थी कि जो किसी ने न कर पाया वो न करना है। तो उन्होंने किस तरह का वेश बनाया, एक गधेरे का वेश बना करके और गधा पे बैठ करके किस तरह से उन्होंने इस पर फतह प्राप्त की, आगे देखना। यह एक ऐसा किला था जो अभेद्य कहलाया, इसका कोई भी बलशाली कभी जीत नहीं पाया। ऐसे नामी दुर्ग पर था मुगलों का अधिकार, उसकी सुदृढ़ संरचना से कोई न पाया पार। उसके चारों ओर बनी थी एक ऊंची दीवार, 22 फुट ऊंची दीवार थी चारों ओर किले के, और उस दीवार के आगे समुद्र नुमा, सागर नुमा एक खाई थी। अब उसको कैसे कोई भेज सकता है, उसमें पानी भरा रहता था। इसके चारों ओर बनी थी एक ऊंची दीवार और सागर नुमा खाई थी इसके बाहर एक विशाल। इसी किले में बना था एक अद्भुत शस्त्रागार और इसकी रक्षा की खातिर थी सेना 5000। वहां और कोई काम नहीं था सेना का, 5000 सेना केवल उसी किले में रखवाली के लिए रहती थी। पर छत्रसाल ने इस पर अपना कुटिल जाल फैलाया और आसपास के जंगल में सेना को कहीं छुपाया। अपनी सेना को उन्होंने जंगल में छिपा दिया और सेना को संकेत दे दिए, सेना को आदेश दिया तुम तत्पर यहाँ सजग रहना और जैसे ही संकेत मिला सब टूट किले पर तुम चढ़ना पड़ना। छत्रसाल ने सेना को भेजा एक फरमान कड़ाई से और धावा बोल किले पर देना जब संकेत सुनाई दे। अगली टुकड़ी सेना की लेकर वह किले तरफ को आया छत्रसाल और खुद वह बहरूपिया बन करके अपना स्वांग रचाया। बहरूपिया का वेश बना करके गधेरे जैसा स्वांग अपना बनाया, अंदर सब अपने हथियार छिपा लिए। साथ में जितने भी उनके चुनिंदा सैनिक थे वे सब ऊपर से कोई जमतूला लिए, कोई नगरिया लिए, इस तरह से
खुद वह बहरूपिया बन करके अपना स्वांग बचाया। 6 साल ने अपना ऐसा अद्भुत रूप बनाया और बैठ गधे पर दूल्हा बनकर अपना रूप सजाया। एक गधे पर बैठी दुल्हन एक सैनिक को दुल्हन बना दिया और दूल्हे के संग में आई और ढोल नंगड़िया रमतू लाले उसके संग सेना धाई। किलेदार से विनय करी जब किले के भीतर जाने की और लिया गया उससे राजा ने पूजा पाठ कराने की। इस तरह की परमिशन ली गई वहां पर। और ऐसे समय पर गए वो जब सवेरे से लोग नहाने धोने में लग जाते हैं, कोई खाना बना रहा है, कोई नहा रहा, कोई मंजन कर रहा है। ऐसे समय में उन्होंने धावा बोला वहां पर। तो एक बहरूपिया का रूप धारण किया, एक दूल्हा और दुल्हन बन करके गए कि यहाँ हमें किले के अंदर हमारे देवता रहते हैं, उनकी पूजा पाठ करना है हमें। तो परमिशन ले ली और किले में घुसते ही राजा ने फेंका दूल्हे का बाना और हथियारों से लैस से संग काम किया जाना माना। तुरही शंखनाद की धुन से नवमंडल जब डोला और वन में सहज खड़ी सेना ने तत्पर धावा बोला। अपनी सफल योजना से फिर किला ध्वस्त कर डाला और छापा मार युद्ध नीति से फतेह से कर डाला। लूटा किला मार दुश्मन को भीषण रक्त बहाया और सेंध लगा मुगलों के गढ़ में अपना अधिकार जमाया। ये 1710 की बात। बस यहीं तक दूसरा भाग रहता है। अब तीसरा भाग कल सुनाया जाएगा। धन्यवाद।